मित्रों नमस्कार। सूचना की दुनिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह। हम लोग दरअसल हिंदी चैनलों पर आने वाली खबरों को देखते हैं या यूट्यूब चैनलों को देखते हैं। यह हमारी आदत नहीं है। हम कभी जाकर के उर्दू के यूट्यूब चैनलों को देखिए, किस तरह से वहां पर भड़काऊ भाषण एज इट इज प्रसारित किए जाते हैं और उसको मुसलमान अधिसंख्या में देखते हैं। तो उनकी एक प्रकार से व्यूअरशिप भी बढ़ती है, सब्सक्राइबर्स भी बढ़ते हैं। तो एक प्रकार से उर्दू के जो यूट्यूब चैनल्स हैं बेताज बादशाह हैं अपने क्षेत्र के। और यहाँ पर तमाम तरह के हिंदी यूट्यूब चैनल है जिसमें दर्शकों में विभाजन है। बहरहाल ये अलग बात हुई। जो मैं कहना चाहता हूँ ये कहना चाहते हैं कि हम लोगों को यूट्यूब चैनलों को भी देखना चाहिए, उससे असलियत पता चलती है। ऐसे एक यूट्यूब चैनल मैं देख रहा था उर्दू का, उसमें दिल्ली के जामा मस्जिद के इमाम अब्दुल्ला बुखारी भाषण दे रहे थे मुस्लिमों के बीच में। एक आध दिन पहले की बात है, संभवतः शुक्रवार की बात है। जिस तरह की तकरीरें वो कर रहे थे वो देशद्रोहिता पूर्ण थी और उनके मन का डर भी था, या यूं कहें कि विक्टिम कार्ड खेल रहे थे। उनके निशाने पर तीन लोग थे: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्तर पर वक्फ बोर्ड में संशोधन को लेकर के, और राष्ट्रीय स्तर पर कथित रूप से लिंचिंग को लेकर के। दूसरे नंबर पर थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और तीसरे नंबर पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा। खूब खरी खोटी सुना रहे थे और मुसलमानों के लिए करीब करीब मुसलमानों को विद्रोह के लिए उकसा रहे थे, अभिव्यक्त की आजादी के नाम पर। इसलिए मैंने थंबनेल में अहमद बुखारी का फोटो दिया है, मोदी का, योगी का और हेमंत बिश्व शर्मा का, और शीर्षक लगाया है डर के पीछे डर और डर के आगे भी डर, और दिल्ली जामा मस्जिद से फिर निकला जिन, ये शीर्षक लगाया है। मैं बताता हूँ इसका। डर के पीछे डर माने अतीत को लेकर के डर। जैसे उन्होंने जिक्र किया मेरठ मलियाना का, कि सैकड़ों मुसलमानों को मार दिया गया, ले जाकर के नदियों में फेंक दिया गया। आगे का डर, जिस तरह से पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जो हिंदुओं में एकजुटता आई है, इस यह डर उनका है कि आने वाला समय मुसलमानों के लिए ठीक नहीं है। पूरा भाषण तो इस्लाम दे नहीं पाएगा, उसका केवल दो चार वाक्य हम बता रहे हैं संक्षेप में आपको। और साथ में ये आग्रह है कि यूट्यूब चैनलों को भी देखना चाहिए उर्दू के। मेरठ मलियाना की चर्चा की, फिर वो सीधे जो है राष्ट्रीय स्तर पर आ गए और उन्होंने कहा कि अब तो स्थिति ये हो गई कि मस्जिदों के दीवारों पर चढ़ कर के पत्थर फेंके जा रहे हैं। अब कहाँ पत्थर फेंके गए मस्जिदों की दीवारों पर चढ़ करके, ये नहीं उन्होंने बताया। अब ये कहा कि सिपाही ट्रेन में जो है मुसलमान यात्रियों के साथ लिंचिंग करते हैं। उदाहरण उन्होंने नहीं दिया, डर दिखा रहे हैं, चूंकि डर है। और डर दिखा रहे हैं एक प्रकार से मुसलमानों को गोलबंद कर रहे हैं कि तैयार हो जाओ। योगी की जब चर्चा करते हैं तब उनके मन में ये रहता है कि जिस तरह से बुलडोजर का एक्शन हो रहा है अवैध संपत्तियों पर, और उसमें अधिसंख्य जो है मुस्लिम गुंडे निकल रहे हैं, बलात्कारी निकल रहे हैं, अवैध अतिक्रमण करने वाले निकल रहे हैं। उसमें नाम तो नहीं लिया क्योंकि इन लोगों के कारण जो है उनकी राजनीति जो फीकी पड़ गई। अतीक अहमद, आजम खां, इन सब के कारण उनकी मुस्लिम राजनीति जो है फीकी पड़ गई। और रामपुर से तो एक जो है दिल्ली के मौलाना नदवी को टिकट दे दिया सपा ने और जीत भी गए।
तो उनकी राजनीति खतरे में पड़ गई है और पिछले 10 सालों में उनको कोई पूछने वाला नहीं। अब उनको संभावनाओं के द्वार खुले लग रहे हैं मुस्लिम राजनीति में। इस तरह का भड़काऊ भाषण देने का एकमात्र कारण जो है हमको समझ में आता है। मुस्लिम मदरसों का सर्वे, अवैध मदरसों को बंद करने का आदेश और उनके सारे लड़कों को प्राइमरी स्कूलों में ट्रांसफर करने का आदेश योगी का, फिर वक्फ संपत्तियों का सर्वे, जो ये कानून शत्रु संपत्ति का की पहचान करना, ये सब अहमद बुखारी को ये लगता है, इमाम अहमद बुखारी को लगता है कि योगी जो है मुसलमानों पर जबरदस्त अत्याचार कर रहे हैं। मतलब गुंडों को, लफंगों को, लुच्चों को, गली के गली गली में घूमने वाले जो है लुच्चों पर काबू करना और अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाना, उनको लगता है मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। हेमंत विश्व शर्मा का नाम लेते हुए कहते हैं वहां तो अन्याय हो रहा है। हेमंत विश्व शर्मा ने हाल ही में विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित कर दिया, कहा कि निकाह और तलाक ये सब सरकार इनका रजिस्ट्रेशन कराएगी, क्योंकि जो 94 काजी इनका रजिस्ट्रेशन करते थे उसमें घपले बहुत होते थे। 18 वर्ष से कम युवती और 19 मतलब 21 वर्ष से कम जो है युवक की शादी को रजिस्ट्रीकृत कर लिया जाता था, उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता था। तो उसको उन्होंने बंद करा दिया। उनका अब सरकार रजिस्ट्रेशन कराएगी। आप शादी विवाह करवाओ, लेकिन रजिस्ट्रेशन सरकार करेगी, कम से कम घपला बंद होगा। यही नहीं, उन्होंने कहा बाल विवाह और वह विवाह पर अब अलग से कानून लाया जाएगा। और यही नहीं रुके हेमंत विश्व शर्मा, उन्होंने कहा कि विधानसभा में जो नमाज के लिए मुस्लिम विधायकों के नमाज के लिए जो 2 घंटे का छुट्टी होती थी, वह छुट्टी बंद कर दी। और कोई छुट्टी नहीं होगी, जिसको नमाज पढ़ना हो जाकर नमाज पढ़े, इसके लिए उनको कोई छुट्टी नहीं दी जाएगी। ये सारी जो पीड़ा समेकित हो करके इमाम बुखारी के अंदर बैठ गई है, इन सब की चर्चा होते हुए करते हुए उन्होंने मुसलमान और अपनी रक्षा करो पराक्रांतर से के लिए जो है मुसलमानों को एकजुट होने का उन्होंने आह्वान किया और कहा कि अगर न उठे इस कौम का मिटना तय है। फिलहाल इसमें इतना ही। आप सभी लोगों से अनुरोध है, जो लोग भी सूचना दुनिया की सलाह देख रहे हैं वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको नोटिफिकेशन जा सके। कमेंट करें और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर जरूर करिए।